नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं हैं। ये वो अवसर होता है मकर संक्रांति जहां ईश्वर का और प्रकृति का दोनों का आशीर्वाद आपके जीवन में आ सकता है, आपको मिल सकता है। और ये ऐसा सुनहरा अवसर होता है जहाँ कहा जाता है कि रातें छोटी और दिन बड़े शुरू हो जाते हैं होना, जहाँ से आपको सीधे सीधे साफ साफ यही संकेत आपके सामने आते हैं कि आप अपने कार्यों को प्रायोरिटी दीजिए, तवज्जो दीजिए, अटेंटिव रहिए और अपनी नींद को थोड़ा सा त्यागना शुरू कर दीजिए। भाई, दिन और रात सोने वाले लोगों के लिए खास करके ये हिदायत है कि अपने समय को सीमित कीजिए, चाहे वो सोने में हो, चाहे आपकी खुद की एक्टिविटीज़ में हो। चलिए हम शुरुआत कर देते हैं कि संक्रांति तिथि कब कितने बजे लग रही है, क्योंकि किसी भी उपाय को अगर आप करते हैं तो वो तिथि के बीच में आता है तो ही उसका ज़्यादा फल होता है। और आपको अगर बहुत सारे फायदे लेने हैं मकर संक्रांति के, तो आप इस कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एक भी अंश इसका नहीं छोड़िएगा। शुरुआत करते हैं हम तिथि की। तिथि की शुरुआत 13 तारीख से ही हो जाएगी, यानी 10:30 पर, सुबह 10:30 पे जो तिथि शुरू होगी संक्रांति की तिथि, वो 14 तारीख को सुबह 9:02 तक रहेगी। अब ये मकर संक्रांति का स्नान, जहाँ लोग बहुत बड़े बड़े घाट पर जाते हैं, गंगा स्थान जाते हैं, गंगा के स्नान करने के लिए जाते हैं, पवित्र नदियों के स्नान करने के लिए जाते हैं और साथ के साथ बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर जाते हैं इसके स्नान के लिए, वहीं आप ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जो स्नान है आप संक्रांति का स्नान वो 14 तारीख की सुबह ही कीजिएगा, 9 बजे से पहले पहले कर लीजिए। यूँ तो कहा जाता है कि 9 बजे तक तो स्नान का इंतज़ार ही नहीं करवाना चाहिए, वो स्नान आपको हमेशा सूर्योदय के आसपास तक कर देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे जातक ऐसे भी हैं जो बहुत देर से सोते हैं, बहुत देर से जागते हैं, लेकिन उनके लिए भी खास करके ये जो मौका है वो 14 तारीख को 9:02 से पहले पहले ही आपने स्नान कर लेना है, संक्रांति का स्नान। पूरी तरह से आप स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन वही ना, हमारे में श्रद्धा की कमी रह जाती है। हम कुछ चीज़ें तो करना चाहते हैं, जैसे 9:02 तक संक्रांति समाप्त होगी तो आप स्नान करेंगे 12 बजे दोपहर के, तो कहाँ से आपको वो फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहले फ़ायदे की तरफ आपने बढ़ना है तो अपने एक सिस्टम को बांधना शुरू कर दीजिए। ये एक वो तकनीक होती है, ये एक वो विधा होती है जहाँ से आपके जीवन में सुखों की तरफ आसान रास्ते जाते हैं। चलिए, ये तो हुई बात आपने स्नान कब करना है और कितने बजे तक आपने ये स्नान कर लेना चाहिए। अब सूर्य का जो प्रवेश है वो मकर में कितने बजे हो रहा है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। यकीन मानिए, अगर इसका फायदा पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो इस समय का खास करके ध्यान रखिएगा। इस समय कुछ विधियां जरूर कीजिएगा और खास करके कहा जाता है मंत्र चैंट जरूर करने चाहिए, क्योंकि पिता का पुत्र के घर में आगमन ऐसे में एक बड़ा चमत्कारी विलक्षण योग बनता है, जहां कहा जाता है अगर आप कोई भी रेमेडी करते हैं आप सीधा सटीक उससे बिल्कुल इमीडिएटली आप उस समस्या से पार निकल जाते हैं। मकर में सूर्य का जो आगमन होगा, जो एंट्री होगी, वो होगी सुबह 8:15 पर। यानी ये वो समय होगा जहां पिता अपने पुत्र के घर की दहलीज पार करेंगे, जहां वो एंटर करेंगे अपने पुत्र के घर में। और ये बड़ा सौभाग्य की बात होती है एक पिता के लिए भी और एक पुत्र के लिए। पुत्र के लिए ये सौभाग्य की बात होती है कि पिता का उनके घर में आना, ये बड़ा प्राउड फील होता है जब पुत्र जब सेटल्ड हो जाते हैं, पिता उनके घर में आते हैं, तो एक पुत्र के लिए एक जनरली अगर हम बात करते हैं तो बड़ा सौभाग्य की बात मानते हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरा पहलू भी देखते हैं तो एक पिता के लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि उनके पुत्र सेटल्ड है, वहाँ हम जा रहे हैं। देखिए, एक बड़ी जनरल सी घरों के अंदर भी इस धारणा को आप समझिएगा और कनेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। तो सोचिए ये कितना विलक्षण, कितना अच्छा योग होता है जहाँ आप बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। फिर आती है बात कि जब शनि आपकी कुंडली में कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं है,
आपको लगता है कुछ परेशानी हो रही है, खास करके शनिवार के दिन ही आपको ज़्यादा परेशानी होती है, तो आपने शनि के उपाय ज़रूर करने हैं। अगर आपको लगता है कि सूर्य पीड़ित है, बार बार सत्ता आपके हाथ से निकल रही है, आपकी कुर्सी खिसकती हुई नज़र आ रही है, आपको कहीं स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो आप सूर्य के उपाय ज़रूर कीजिएगा। फिर आती है बात कि इस समय खरमास जो है वो समाप्त होता है, यानी जो एक माह, ऐसा माह जो अशुभ माह कहा जाता है, जहाँ सारे रिचुअल्स बंद होते हैं, जहाँ किसी भी चीज़ को, किसी भी क्रिया को नहीं किया जाता, खास करके मुंडन सेरेमनी होती है, घर के प्रवेश होते हैं, नया आगमन होता है, शादी विवाह होते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक माह के लिए बंद होती हैं। ऐसे में ये एक ग्रीन सिग्नल भी मिलना, यानी खरमास का समाप्त होना, और साथ के साथ एक ग्रीन सिग्नल देना सारे आपके जितने इवेंट्स हैं उनको, तो ये समय भी आपका इसी समय शुरू होता है। भगवान विष्णु की आराधना बहुत उत्तम मानी जाती है अगर आप मकर संक्रांति पर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। खरमास में आप विष्णु की आराधना करते हैं, खरमास समाप्त होने के आसपास भी अगर आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। सूर्य आराधना, शनि आराधना, भगवान विष्णु की आराधना, ये सब ज़रूर करनी चाहिए, और इस पर्व को मनाने के लिए कुछ और विधियाँ विधा भी करनी चाहिए, क्योंकि नई ऋतु का आगमन होना, नई फसल की बात करते हैं, जब नई ऋतु की बात करते हैं तो वहाँ मकर संक्रांति का त्यौहार सबसे पहले आ जाता है, क्योंकि खास करके हमारे किसान वर्ग बहुत ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाता है। एक वेदर चेंज का इंडिकेशन होता है, दिन बड़े होने का इंडिकेशन होता है, रातें छोटी होने का इंडिकेशन होता है। तो कुल मिला करके जब आप किसानों की तरफ भी आप इशारा करते हैं, नज़र दौड़ाते हैं, तो लहलहाती हुई फसलें जब वो किसान देखते हैं, उनका मेहनत का परिणाम देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, तो सोचिए उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और ये एक त्यौहार किसी एक जगह सीमित नहीं है, चाहे वो किसान वर्ग ले लीजिए, चाहे पिता की तरफ इशारा कर लीजिए, चाहे पुत्र की तरफ इशारा कर लीजिए, चाहे आप जितने स्टॉप हो रखे हैं आपके रिचुअल्स हैं उनकी तरफ इशारा ले लीजिए, यानी यहाँ से ग्रीन सिग्नल होते हैं आपके सारे शुभ कार्यों को, तो शुभ कार्य भी आपके यहाँ से शुरू हो जाते हैं। फिर आती है बात कि इस दिन कुछ खास विधाएं जो हैं वो क्या करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन खिचड़ी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। भगवान के द्वार पर जाकर के खिचड़ी का आपने ज़रूर दान करना है, यानी मंदिर में जाकर के आप खिचड़ी चढ़ा सकते हैं, तीर्थ स्थलों में ले जा सकते हैं आप। कुछ ज़रूरतमंद लोगों के लिए खिचड़ी का दान जो होता है ये बहुत उत्तम माना जाता है। तिल का दान बहुत उत्तम माना जाता है। तिल डाल करके जल में स्नान, ये बहुत उत्तम माना जाता है। इससे आपके सारे कष्ट, सारी तकलीफ़ें, शारीरिक कष्ट सारे दूर हो जाते हैं। और फिर कहते हैं कि यह सीधा सीधा अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो मंत्र चैंट खूब सारा कीजिए, चाहे शनि के मंत्र, विष्णु के मंत्र, आप सूर्य देव के मंत्र, पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए आपको। और विष्णु की आराधना के साथ साथ सूर्य को जल पूरा महीना देना चाहिए। यह पहला महीना तो लगातार कहा जाता है कि पहला महीना आपको ज़रूर जल देना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप पूरी कर सकते हो सर्कल तो 40 दिन का लगातार सर्कल आपको कंप्लीट करना चाहिए। अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इन दो मंत्रों का जाप आपको ज़रूर करना चाहिए। और ख़ास करके आपको तिल का दान, तिल का सेवन और तिल से स्नान आपको ये ज़रूर करना चाहिए। आपके कष्ट भी उतरेंगे, आपके लिए सुखों का रास्ता भी बनेगा, आपकी तकलीफ़ें कम होंगी, आपकी ज़िंदगी में नई नई अचीवमेंट, नई नई डेवलपमेंट आपकी शुरू होंगी। और तो और कुछ ऐसे कार्य ज़रूर करने चाहिए जैसे कंबल का दान, वस्त्र का दान, ये ज़रूर करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र छोड़ करके आप किसी भी तरीके के रंगों का दान कर सकते हैं। आप अन्न का, पके हुए अन्न का दान कर सकते हैं, आप कच्चे अन्न का भी दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं आप। और जब आप जल देते हैं तो ये ध्यान रखिएगा सूर्य में जल हमेशा तांबे के लोटे में, तांबे के पात्र में ही जल दीजिएगा।
आपकी कुंडली के सारे ग्रह शांत हो सकते हैं जब विष्णु भगवान ही मेहरबान हो जाए, जब सूर्य देव ही आपके लिए मेहरबान हो जाए, जब शनि देव ही आपके लिए मेहरबान हो जाए। तो सोचिए आपके जीवन से आधे कष्ट कैसे खत्म हो जाते हैं। अब किसी भी कारण से आप शनि पीड़ा से पीड़ित हैं तो आप ज़रूर शनिवार को दान देना शुरू कर दीजिए। अगर आप सूर्य से पीड़ित हैं, आपको लगता है कि किसी भी कारण से आपकी चीज़ें आपके हाथ से खिसकती हुई नज़र आ रही हैं, तो आप सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। भगवान विष्णु की आराधना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दीजिए। हर सुबह सूर्य उदय से पहला उठना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए 80% आपके रिजल्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो देखा आपने, ये मकर संक्रांति जब जब आती है सिर्फ एक इंडिकेशन को लेकर के नहीं आती है, ये आपके सुखों के आगमन की बौछार कर सकती है आपके ऊपर। लेकिन वही है, हमें थोड़ा सा सावधान भी रहने की ज़रूरत होती है, हमें थोड़ा सा ज्ञान की ज़रूरत भी होती है, अटेंटिव की ज़रूरत होती है, और ऐसे में ऐसे कुछ क्रियाएं, कुछ विधियां करने की ज़रूरत होती है। तिथि हम आपको बता चुके हैं कि इस तिथि के अनुसार आपने क्या करना है। जब आपने कुछ खास क्रियाएं करनी है तो आप वो समय ज़रूर चूज कीजिएगा जब मकर में सूर्य का प्रवेश होगा, जो मैंने शुरुआत में ही बता दिया है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। फिर जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।